नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आ चुके हैं। जिन जिन का प्रवेश पत्र आ गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगले 1 से 1.5 महीने तक इसकी परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो दोस्तों, आप समसामयिकी जो कि करंट है उसके साथ बने रहें, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि व्यापम ने 10-15 दिन पहले के भी प्रश्न पूछ लिए हैं। तो दोस्तों, आप करंट पढ़ते रहें और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने अध्ययन में शामिल करते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं करंट के लेक्चर की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दूरसंचार विभाग ने देश के कितने शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन है 11, 12, 13 और 14। तो दोस्तों, जो दूरसंचार विभाग है उसने इनमें से 13 शहरों में 5G इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है। 13 शहरों में, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 13 शहर। और हम एक झलक देखते हैं 13 शहरों की, कौन कौन से शहर में। तो दोस्तों, चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें इन 13 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हैं वह गुजरात के 3 शहर हैं, अहमदाबाद, जामनगर और गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन बीना पनकी का उद्घाटन किया है, वह किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इसके बारे में समझते हैं कि बीना पनकी पाइपलाइन क्या है। दोस्तों, बीना एमपी में स्थित एक शहर है और पनकी जो कि एक स्थान है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यह इसकी जो लंबाई है वह 656 इसकी जो लंबाई है वह 356 किलोमीटर की है। और बीना से पनकी उत्तर की ओर पनकी, इसमें क्या है, सुविधापूर्वक ऑयल का ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है कि तेल का जो ट्रांसपोर्ट है वह सुविधाजनक तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है। प्रश्न की प्रकृति को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो अवार्ड दिया गया है वह डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया है, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, इन तीनों को यह अवार्ड दिया गया है। जबकि ग्रेटा थनबर्ग को यह अवार्ड नहीं दिया गया है। यह एक विदेशी हैं जो कि स्वीडन देश की नागरिक हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग को यह अवार्ड नहीं दिया गया है। 3 लोगों को संयुक्त रूप से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह जो अवार्ड है वह पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में कोई काम कर रहा हो या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वंचित वर्गों के लिए कोई कार्य कर रहा हो तो इस क्षेत्र के में काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो हार्मोनी फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में देखा था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सुशीला देवी पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, सुशीला देवी पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन का जो आयोजन है वह किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ और तथ्य देखते हैं कि इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ और इसमें टोक्यो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कृष्णा नागर,
जो पुरुष हैं कृष्णा नागर, पैरा बैडमिंटन जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे इनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने तीनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। कृष्णा नागर, आप याद रखना, यह बैडमिंटन की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। अगला प्रश्न है वह है कि सुशासन सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इसमें पूछा है केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। तो इसका जो सही आंसर है वह है दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे टॉप पर रहा है, जबकि राज्यों की बात करें तो राज्य में गुजरात फर्स्ट नंबर पर रहा है। गुजरात सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्यों की बात करें तो और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली को इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास सारस पूनावाला, मलकेश सिंह, विरल देसाई और साहिल जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वह है विरल देसाई, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। विरल देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि विरल देसाई, इस अवार्ड को गुजरात के निवासी विरल देसाई ने जीता है। इन्हें गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में पेड़ पौधे उगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और इन्होंने एक रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए इन्हें गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर गुजरात का ग्रीन मैन पूछा जाए तो विरल देसाई आएगा और 2021 का अवार्ड ग्लोबल सिटीजन अवार्ड पूछा जाए तो उसमें भी विरल देसाई का नाम आएगा। अगला प्रश्न है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है। जर्नलिस्ट में दानिश सिद्दीकी का नाम सुना होगा, रवीश कुमार, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी। इनमें से जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। दोस्तों याद रखना नाम दानिश सिद्दीकी। इनमें से तीनों आपने नाम सुने होंगे, दानिश सिद्दीकी का नहीं सुना होगा, लेकिन दानिश सिद्दीकी एक महत्वपूर्ण नाम है जिनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। दानिश सिद्दीकी के बारे में हम देखें तो दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के निवासी थे और यह एक महत्वपूर्ण पत्रकार थे। तालिबानियों ने जब से अफगानिस्तान में राज किया, यह तालिबानियों की जो क्रूरता है उसको दिखाते थे। तो 15 जुलाई 2021 को तालिबानियों ने इनकी हत्या कर दी थी, इनको गोलियों से भून दिया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 अपने काम के लिए दिया गया है। नाम क्या है? दानिश सिद्दीकी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वह है कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पास रजनीश कुमार, अतुल कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन राव, उर्जित पटेल। इसका जो सही आंसर है वह है अतुल कुमार गोयल। ठीक है दोस्तों, अतुल कुमार गोयल को पीएनबी का एमडी नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि पीएनबी बैंक है उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना हुई 19 मई 1894 को। 19 मई 1894 को पीएनबी की स्थापना की गई थी। किन्होंने इसकी स्थापना की? इसका नाम है दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से पीएनबी की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। ठीक है दोस्तों, और अतुल कुमार गोयल इनके एमडी व सीईओ बनाए गए हैं, जो कि 1 फरवरी 2022 से अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन है जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम और ब्राज़ील। तो यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है बेल्जियम, जिसने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। क्या नाम है दोस्तों? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम ने 2025 तक परमाणु संयंत्र बंद करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु तेग बहादुर, जो कि सिख परंपरा के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, उनकी 400वीं जन्म तिथि मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण।
तो दोस्तों याद रखना है कि यह एक महत्वपूर्ण इवेंट है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को इस कमेटी की अध्यक्षता दी गई है। किसको दी गई है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिति की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया है। इनकी देखरेख में संपूर्ण प्रोग्राम होगा कि गुरु तेग बहादुर की 400वीं जन्मतिथि कैसे मनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अन्य फैक्ट में हम देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर थे, उनका जन्म 21 अप्रैल 1621 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1621 को हुआ था। और मुगल शासक औरंगजेब ने इनसे कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लो। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। 1975 में इन्हें इन्हीं कारण इनका सिर कलम कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ 21 अप्रैल 1681 को और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। अगला प्रश्न है कि 15 से 18 वर्षों के युवाओं पर किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? ठीक है दोस्तों, यहाँ वैक्सीन नहीं लिखा है, आप वैक्सीन लिख लीजिएगा कि किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है आपके पास कोर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, दोनों और फाइजर। तो दोस्तों याद रखना है 15 से 18 साल के जो युवा हैं उन पर कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो इसमें से इन दोनों को मंजूरी दी गई है, कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। ठीक है दोस्तों, नाम याद रहेंगे आपको, कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स। इन दोनों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी कौन देता है? यह मंजूरी देता है CDSCO, अर्थात कौन? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह मंजूरी दी जाती है। देखना दोस्तों, अब यदि आपसे पूछा जाए कोर्बेवैक्स किसने बनाई, तो दोस्तों याद रखना कोर्बेवैक्स बनाई है बायोलॉजिकल ई नामक दवाई कंपनी ने। तो यहाँ जो कोर्बेवैक्स में ई आ रहा है और बायोलॉजिकल ई में भी ई आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोर्बेवैक्स को किसने बनाया है? बायोलॉजिकल ई नामक दवाई कंपनी ने। और कोवोवैक्स को किसने बनाया है? तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवोवैक्स को बनाया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केन-बेतवा लिंक, यह प्रश्न है केन-बेतवा लिंक जिसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना